मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप नाज़रीन को मुबशरा हन्ना रास्ती का सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस मौका के लिए कि जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बख्शा है कि मैं गवाही टेलीविज़न के वसीला खुदावंद का इलाही पैगाम आप नाज़रीन के गोश गुजार करने वाली हूँ कि खुदावंद का ज़िंदा पैगाम जो हम सब के लिए बाइस बरकत है हमारी ज़िंदगियों के लिए, कि आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हमें किस तरह खुदावंद की रोशनी में आगे बढ़ना है और अपनी खिदमत जो खुदावंद हमें दी है, अपने बुलावे, अपने चुनाव पर हमने ध्यान और फ़िक्र करनी है। आप नाज़रीन के साथ मिलकर मैं खुदावंद के कलाम को शेयर करूँगी। इससे पहले कि हम खुदावंद का कलाम मैं आप तक पहुँचाऊँ, मैं चाहती हूँ कि आप और मैं हम मुत्तफ़िक़ होकर खुदावंद के ज़रिए में सरों को झुकाएँ और दुआ करें। खुदाए ज़िंदा आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे ज़िंदा और जलाली नाम के लिए, तेरे बाबरकत नाम के लिए, तू जो आसमानों पे बुलंद व बाला है। ए खुदावंद, जो तेरा पैगाम मुझ तक पहुँचा है मैं वह नाज़रीन तक, लोगों तक, बहुत सारी कलीसियाओं तक खुदा पहुँचा सकूँ और ये तेरा कलाम बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो, एक बड़ी तब्दीली का बाइस बने खुदावंद, और हम सब के लिए खुदा बहुत सारा ए खुदा तेरा कलाम फल लेके आने वाला हो। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे ज़िंदा जलाली अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ उसके ज़िंदा जलाली नाम के लिए, उसके पाक नाम के लिए कि खुदावंद ने हमने ज़िंदों की ज़मीन पर हमें ज़िंदा रखा ताकि हम खुदावंद के कलाम के वसीला जो हमारी रूह की ग़िज़ा है, हम इस कलाम की बदौलत ज़िंदा रह सकें और ज़िंदा रहते हुए रोए ज़मीन पर हम खुदावंद के नाम की गवाही दें, उसके नाम की बशारत दें, उसके आ जाने की बशारत दें, और वो जो कुछ खुदावंद कलाम में से हम सीखते हैं हम इस पे अमल करने वाले बन जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नाज़रीन इस कलाम को मैं सुनने वाले नहीं होंगे बल्कि इस पे अमल करने वाले बन जाएंगे। अगर आप हवाला जात नोट करना चाहते हैं तो आप अपनी डायरी या बुक या कोई किताब लेकर या कोई सफ़ा ले लें जिस पे आप ये तमाम बातें या हवाला जात नोट कर सकें, ताकि आप बाद में भी इसको बासानी अपनी फुर्सत में इसको पढ़ सकें। मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 10 आयत में यूँ मरकूम है, ए भाइयों यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तरफ़ीक़े ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामिल रहो। और फिर वो आगे लिखते हैं, मेरा ये मतलब है कि तुम में कोई तो अपने आप को पालूस का कहता है, कोई अपलूस का कहता है, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पालूस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, या तुमने पालूस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदावंद का ज़िंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर आप नाज़रीन तक खुदावंद की बरकत बाकसरत रहे। चंद लम्हात हम पालूस के इस ख़त को या इस बात को हम सीखेंगे कि खुदावंद के बंदा तक ये पैगाम जब पहुंचा, जब उसने ये कलीसियाओं में तरफ़ीक़े लड़ाई झगड़े देखे तो उसे ये कहना पड़ा कि तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए, और हमने मसीह को जो हमारी खातिर मसलूब हुआ है, जिसने हमारी खातिर फ़िदिया दिया, हमने उसे बांट दिया है। और फिर हमने उसे किस तरह बांटा है? हमने उसको इस तरह बांटा है कि कोई अपनी अपनी डोमिनेशन में रहकर, अपनी अपनी मिनिस्ट्री में रहकर, हम अपने ही तरीक़ा से, अपने ही जहन से, अपनी ही हिकमत से उस बात को लेकर चल रहे हैं, ना कि हम खुदावंद के तालीम के मुताबिक, ना कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की रवायत के मुताबिक, ना कि हम अपने खुदावंद यीशु उस्ताद की उस तालीम के मुताबिक जो खुदावंद ने रूह ज़मीन पर अपने शागिर्दों को दिया और इस किताब मुक़द्दस में कलमबंद हुई नया अहदनामा हम तक पहुंचा। ज़रूरत इस बात की है कि हम जिस भी डोमिनेशन के साथ हमारा ताल्लुक़ है या हम जिस भी फ़िरका के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे हम पेंटिकास्टर हैं या कैथोलिक हैं या हम चर्च ऑफ पाकिस्तान हैं या इस तरह की दीगर और भी डोमिनेशन हमें मिलती हैं, तो हमें दुनियावी रवायात पर या इंसान की बनाई हुई रवायात पर नहीं चलना, बल्कि हमने अपने खुदावंद की तालीम को देखना है। और यीशु की तालीम क्या है? मेरे और आपके खुदावंद ने तालीम क्या दी?
मत्ती की अंजील में हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, फिर उसने तौबा की मनादी की, रास्तबाजी को पूरा होने दिया। और जब हम अपने खुदावंद के हुक्म को नहीं मानते बल्कि उसमें तनाज़ुन डालते हैं या हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो फिर हम मसीही नहीं हो सकते, फिर हम खुदावंद के ईमानदार खादिम नहीं बन सकते, क्योंकि हम खुदावंद की तालीम को अपना तो रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे, उस पर चल नहीं रहे। ज़रूरत इस बात की है कि हम मसीह के पैरोकार होते हुए हमें अपने खुदावंद की तालीम को देखना है। और पालूस क्यों इस बात को कहते हैं कि कोई तो किसी कलीसिया का अपने आप को शो करता है, कोई किसी कलीसिया का कहता है, कोई किसी डोमिनेशन के साथ अपने आप को रखे हुए है। मसीही कहाँ नज़र आ रहा है? हमारी ज़ात से, हमारी ज़िंदगी से हमारा खुदावंद मसीह जो मेरे और आपकी खातिर सलीब पर बलिदान हुए, जिसने हमें चुना अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए, कि हम उसकी पैरोकारी करें, हम उसकी नक्शे कदम पर चलें, जो दर्स खुदावंद हमें सिखाया है हम वो कर सकें। हमें अपने खुदावंद के खौफ और डर में रहते हुए खुदावंद की तालीम को आगे बढ़ाना है, उस पर अमल करना है और उसी को अपनाना है। सो पालूस इस बात को लिखते हैं और वो क्या कहते हैं, क्या पालूस ने तुम्हारी खातर सलीब उठाई, उसने तुम्हारी खातर फिदिया दिया है। कोई अपलूस का कहता है, कोई कैफिया का कहता है, क्या हमने मसीह को बांट दिया है? हमने मसीह को बांटना नहीं बल्कि मसीह में रहकर ज़िंदगी गुजारनी है। हम सब मसीह के हैं। अगर हम सब मसीह के हैं तो फिर हमें एक ही राह पर चलना है, एक दिल होकर, क्योंकि हमारा ईमान है अपने खुदावंद यसु मसीह पर। एक ही बपतिस्मा है, एक ही पाखरू है, और वही पाखरू जब नाज़र होता है तो फिर वो हमें नेमतें बांटता है। और हम देखते हैं कि नेमतें तरह तरह की हैं। अब मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 12 बाब में देख सकते हैं कि जब पाखरू उतरता है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने मददगार पाखरू एक ईमानदार ज़िंदगी में भेजा, तो फिर वो हर इंसान को फ़र्दन फ़र्दन चुनता और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। हम मसीह का बदन हैं और मसीह का बदन होते हुए हम एक तो आँख हैं, कोई नाक है, कोई हाथ है, कोई पाँव है, और इसी तरह खुदा ने जिस काम के लिए, जिस खिदमत के लिए मुझे और आपको चुना है, हमने वफादारी के साथ उसी को सर अंजाम देना है। सो वो एक पाखरू बहुत सारी नेमतें बांटता है, किसी को शिफा की नेमत, किसी को कलाम की नेमत, और इसी तरह हम उन नेमात को देखते हुए, उन बरक़ात को देखते हुए खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम देना है, ना कि हम लड़ाई झगड़ों में, तरफिकों में पड़े रहें, क्योंकि ये सारा काम अब्लीस का है। और अब्लीस हमारी नेमतें, हमारी बरकतें, हमारे चुनाव पर नज़र लगाए रखता है और वो इसको तबाह बर्बाद कर देना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम खुदा के काम को सर अंजाम दें, उसकी खिदमत कर सकें। सो आप मेरे साथ देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 12 आयत में बड़ी तफसील के साथ अब 12 आयत से लेकर 30 आयत तक का बागौर मुताला कीजिएगा। आपको सारी बात जो इस पैगाम के वसीला में आपको समझाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, वो समझ में आएगी। सो मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे यूँ मरकूम है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और इसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन सब अज़ा गो बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है। चूँकि बदन तो एक है, यस्सु भी एक है, और फिर हमारा ईमान, हमारा अकीदा भी एक है, एक बपतिस्मा पर है, फिर रूहानी बपतिस्मा पाक रूह का, जैसा कि हम देख रहे हैं 12 बाब में रूह है, एक रूह, और बहुत सारी नेमतें बांट रहा है, बहुत सारी हमें बरकतें दे रहा है, और वो मुख्तलिफ लोगों को देता है। सो आपने देखना है मिलकर क्या बनते हैं, एक बदन। जब एक बदन बनते हैं तो फिर कोई हाथ है, कोई आँख है, कोई नाक है, और इसी तरह कोई पाँव है, तो पाँव ने अपना काम सर अंजाम देना है, हाथ ने अपना काम सर अंजाम देना है। तो ये एक दूसरे के साथ मुखालफत में रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि हम बाहम एक हों, क्योंकि पालूस कह रहा है कि बाहम एक राई, एक दिल, एक ईमान रखते हुए खुदावंद की तालीम पर अमल करें, हम मसीह को बांटे नहीं। इसी तरह मसीह भी है, क्योंकि सब ने, ख्वाह यहूदी हो, ख्वाह यूनानी, ख्वाह ग़ुलाम हो, ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया
और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। आमीन, हालेलुया। और नाज़रीन, मैं आपको तो जो इस बात पे लेकर आना चाहती हूँ, जब कलीसिया में, चर्च में पाक शराब की रस्म होती है तो उस रस्म में सब लाइन बनाते हैं और फर्दन फर्दन जाकर उस प्याला में, उस रोटी में हम शरीक होते हैं। तो हम इस बात को रखते हैं मद्देनज़र कि हम मसीह के खून में शामिल हो रहे हैं। हम ईमानदार होते हुए, हम एक ईमान में होते हुए एक ही सिर्फ में चलते जाते हैं और खुदावंद के खून और पानी में, उस रोटी में शामिल होते हैं, जो कि हमारी रूह की ताज़गी है, हमारी रूह के लिए ग़िज़ा है, हमारी रूहानी ग्रोथ है। तो हमें एक ही रूह पिलाया गया है। चुनाचा बदन भी एक ही अज़ा नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं, इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूँकि मैं आँख नहीं, इसलिए बदन का तो नहीं, तो वो सब सबब से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ से होता? अगर सुनना ही होता तो सूंघना कहाँ से होता? मगर फिर हकीकत खुदा ने हर एक को अज़ा बदन में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखा है। खुदा ने ये जो हमारा बदन है, सारे अज़ा को अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक रखा है। तो एक हम इंसान बने, हम बदन रखते हैं। तो लिखा है कि सुनने का काम सुनना है, आँख का काम देखना है और नाक का काम सूंघना है। तो हम एक दूसरे को अज़ा को मुखालफत में नहीं आ सकते। फिर हम देखते हैं, लिखा है, मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मुताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मुताज नहीं। सो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात पर गौर करें कि खुदावंद ने किसी को रसूल, किसी को नबी, किसी को मुबशर, किसी को एल्डर, इसी तरह छोटी से छोटी खिदमत के लिए भी चुना है और बड़ी से बड़ी खिदमत के लिए भी चुना है। तो हम अपने चुनाव पर, अपनी बुलाहट पर जब तवज्जो से गौर करेंगे तो फिर यकीनन हम खुदावंद से बरकत हासिल करेंगे। हम इससे पहले कि हम तनकीद करते रहें और इस्लाह ना करें, तनकीद ही करते चले जाएं, नुक्ताचीनी करें दूसरों की खिदमत पर, ज़िंदगी पर, और अपनी खिदमत पर, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान ना दें, तो ये मुखालफे मसीह है। क्योंकि इब्लीस जो है वो लड़ाई झगड़े, फसाद और तफरीक़े डालता है, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो इंसान की ज़ाती रूहानी ज़िंदगी में हो। तो ये इब्लीस का काम है, क्योंकि वो हमें खिदमत करने नहीं देता। हम जिस भी डोमिनेशन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तालीम हमने बाइबल की, खुदावंद के कलाम की, नए अहदनामा की, यस्सु की तालीम को हमने देखते हैं, क्योंकि हम यस्सु के पैरोकार हैं। उसी ने हमारी खातर सलीब उठाई और उसी ने हमारी खातर फ़िदिया दिया है। अज़ीज़ बहन भाइयों, इस बात को गौर फ़िक्र में रखिए। अगर आप सुनने वाले नाज़रीन में खादिम हैं तो आप अपनी खिदमत पर ध्यान दें कि मैं आया खुदावंद का खादिम हूँ, मैं खुदावंद की खादमा हूँ, तो मेरी खिदमत क्या है, मेरा चुनाव क्या है, मेरी बरकत क्या है, मेरे पास नेमत क्या है। और उसी नेमत को मद्देनज़र रखते हुए मैं खुदावंद के कलाम को, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे खुदावंद ने मुबशर क्यों नहीं बनाया, मुझे बिशप क्यों नहीं बनाया, या मुझे खुदावंद ने रसूल क्यों नहीं बनाया, मैं अगर हाथ हूँ तो मैं पाँव क्यों नहीं हूँ। तो इस तरह की मुखालफत हमने नहीं करनी, बल्कि हमने खुदावंद के बदन को तैयार करना है कि खुदावंद का एक रूहानी, एक जलाली बदन तैयार हो सके। नाज़रीन, इस वक्त पैगाम इलाही में ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक के बाद हम इसी बात को आगे जारी और सारी रखेंगे कि मसीह का रूहानी बदन किस तरह बन सकता है। आमीन। वेलकम बैक नाज़रीन, खुदावंद आपको बरकत दे। हम बात कर रहे थे मसीह के बदन की, कि मसीह का बदन किस तरह तैयार हो सकता है, एक जलाली बदन, एक रूहानी बदन जिसमें खुदावंद बसा हो और जिसमें मसीह हो, मसीही तालीम हो, और वो बटा हुआ ना हो कि वो फ़लाँ चर्च जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, और उसका ईमान कभी किसी तरफ भाग रहा है, कभी उसका ईमान किसी और तरफ जा रहा है। तो ईमान को हमने तितर बितर नहीं होने देना, मुंतशिर नहीं होने देना, बल्कि हमने एक ही खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान को बनाए रखना है। और इस बात को देखना है कि हम अगर मसीह का बदन है तो हम उस बदन का हिस्सा क्या है, कौन सा अज़ा है, और जिस हिस्सा को खुदावंद ने बनाया है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए खुदावंद के काम को सर अंजाम देना है। फिर मैं आपके साथ करना चाहूँगी
पहला कुरिन्थियों 12 बाब की 25 आयत में लिखा है, ताकि बदन में तफरीका ना पड़े, ताकि बदन में तफरीका ना पड़े, बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फ़िक्र करें। अज़ा एक दूसरे की बराबर फ़िक्र करें। पास एक अज़ा तो दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक अज़ू इज़्ज़त पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो। हालेलुया। हम इस बात को मद्देनज़र रखें और इस बात पर ज़रूर गौर कीजिए कि हम सब मिलकर क्या है, मसीह का बदन, और बदन एक ही है। जिस तरह खुदा का पाक रूह एक है और वो बहुत सारे मुक़द्दसीनों में, बहुत सारे ईमानदारों में नेमतें बांट रहा है, बरकतें बांट रहा है, और बदन क्या है, एक है, रूह एक है। जिस तरह हमारा खुदावंद खुदा एक ही है और हम खुदा बाप और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए मसीह का बदन तैयार करें। और लिखा है कि फ़र्दन अज़ा और खुदा ने कलीसिया में, सुनिएगा कि जिस कलीसिया में हम तफरीके होते हैं या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या हम एक दूसरे के साथ रफ़ाकत नहीं रखते कि हम फ़लाँ चर्च के हैं तो हम उनके साथ रफ़ाकत नहीं रख रहे, तो हमारा जितनी भी डोमिनेशंस हैं, जितनी भी यहाँ पर कलीसियाएँ हैं, हम सब का ईमान अपने खुदावंद यीशु मसीह पर है। इसलिए पालूस ने ये बात कही कि हम मसीह को बांटे नहीं, बल्कि मसीह की तालीम को मद्देनज़र रखें कि हमारे खुदा ने हमें क्या तालीम दी है। और देखिए यहाँ पे पालूस क्या फरमा रहे हैं, लिखा है कि खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, इसी तरह 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 की ज़बानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? और इसी तरह लिखा है कि खुदा ने इसी तरह बहुत सारे लोगों को अपनी खिदमत के लिए और अपने जलाल के लिए क्या किया है, चुना है। और हम मसीह का क्या है, बदन है। और जब हम मसीह का बदन उस वक्त बन सकते हैं जब मसीह हम में रहे। अगर मसीह हम में नहीं है तो फिर हमारी दुआएं महज दुआएं हैं, इबादतें महज इबादतें हैं। और अगर खुदा हम में नज़र नहीं आता, हमारा मसीह हम में नज़र नहीं आ रहा, तो हम ठनठनाते पीते और झंझनाती जान जाए। क्योंकि मसीह यीशु ने फरमाया अपने ज़िंदा कलाम में, तुम खुदावंद का क्या हो, बदन हो। खुदा का रूह तुम में बसा है, हम उसकी मुकद्दस कौम हैं, उसके मस्कन हैं, उसके लोग हैं। अगर मसीह का बदन, उसकी रूह हम में बसी हुई है तब, और अगर नहीं है तो फिर इसी तरह हम भटकते ही रहेंगे। हम कभी एक जगह पर रहकर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद मसीह यीशु ने हमें ये तालीम दी है कि हम उसकी तालीम पर चलें। क्योंकि देखिए, जब हम मत्ती का मुताला करते हैं तो मत्ती में भी यही लिखा है कि खुदावंद ने क्या किया, हमें तालीम दी है कि उसने बपतिस्मा लिया और तौबा की मनादी की। तो हमें क्या कहा गया कि जो ईमान लाए उसे खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, मसीह के पास आता है, और उसके बाद फिर एक रूहानी बपतिस्मा हासिल होता है जो रूह का है, और वो भी खुदावंद से ही सादिर होता है। और फिर वो नेमतें बांटता है, फिर वो बरकतें बांटता है, और फिर जो जो हमें नेमतें बरकतें काम करने को दिया गया है, हम उस काम को सर अंजाम देते हैं अपने खुदावंद यीशु के कौल के माफिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक। इसलिए कि जो आसमानी बाप की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। और अगर हम अपनी ही सोच के साथ, अपनी ही बनाई हुई रवायत के साथ, रिवाज के साथ, या अपनी ही बनाई हुई तरतीब के साथ चलते रहेंगे, तो फिर अगर खुदावंद की मर्ज़ी नहीं है तो हमने मसीह को बांट दिया है। कोई खुद को कुछ का किसी कलीसिया का कहता है यहोवा विटनेस वाले हैं हम, या हम 7 डे वाले हैं, या हम चर्च ऑफ पाकिस्तान है। चलें, आप जिस भी कलीसिया के साथ आपका ताल्लुक़ है, लेकिन हमने बाइबल को देखना है। पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक हमने क्या सीखा। ये किताब मुक़द्दस खुदावंद का इलाही बरकतें हैं, इलाही पैगाम है, इलाही मुकाशफात हैं जो नबियों के वसीला हम तक पहुंची है। और ये मुक़द्दस किताब हमारी ज़िंदगी बदलती है, हमारे हालात बदलती है, और हमें आगे बढ़ने की कुव्वत देती है। और अगर हम मसीह की उस फिदिया को नहीं अपनाते तो फिर हम मसीह की तालीम को रिजेक्ट करते हैं, इस कलाम को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। तो फिर हम मसीह को कबूल नहीं करें तो हम खुद को मसीही भी नहीं कह सकते। एक मसीह के अंदर अगर मसीह है तो वो मसीही है। एक ईमानदार के अंदर खुदावंद का ईमान है तो वो ईमानदार है। एक पैरोकार के अंदर खुदावंद बसता है तो वो खुदावंद का फॉलोअर है, वो खुदावंद का
पैरोकार है, क्योंकि वो खुदावंद के रास्ते पर चल रहा है। क्योंकि हमें अपने खुदावंद ही को देखना है कि खुदा हमें क्या सिखाता है, क्या तालीम दे रहा है। और अगर हम ये नहीं करते तो फिर हम महज खुदावंद की इबादत महज ही कर रहे हैं। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, इस बात को ज़रूर गौर कीजिएगा कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम सज़ाबार होंगे, क्योंकि हमने रोज़े हशर खुदावंद के आगे हाजिर होना है, उसी यस्सु के आगे, उसी मसीह के आगे जिसने आज मैंने और आपने उसे बांट दिया है। और लड़ाई झगड़े फसाद ये इब्लीस का काम है, और वो तफरीक़े डालता है, वो दुनिया पैदा करता है। लेकिन ईमानदार एक दूसरे के साथ रिफ़ाक़त में रहते हैं, मेल मिलाप में रहते हैं। जिस तरह पालूस ने लिखा कि सब मिलकर एक दिल एक ईमान होकर खुदावंद में चलते चले जाएं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम इब्लीस के पैरोकार हैं, हम मसीह के पैरोकार नहीं हो सकते। क्योंकि एक रूहानी इंसान मसीह के कामों की तरफ तवज्जो देता है, और एक जिस्मानी रवायात को, जिस्मानी सोचों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हमने ये देखना है कि हमारे अंदर जो रूह है, जो खुदावंद ने हमारे बातन में, हमारे इस बदन में डाली है, वो रूह हमें क्या सिखाती है। वो ये अपनाती है कि हम इंसानों की बनाई हुई रवायत पर चलें, या फिर हम खुदावंद की बताई तालीम पर चलें। हमने अपने खुदावंद की तालीम पर चलना है, क्योंकि खुदावंद ने हमारी अदालत करनी है। उसी ने हमारे खातिर सलीब उठाई, मसलूब हुआ, और वही हमारी मुशक्क़तें उठाता है, वही हमारे दुख उठा लेता है, वही हमें बहाल करने की कुदरत रखता है। आज भी मेरा और अपना आपका खुदा हमें छूने की कुदरत रखता है। हम उसके कलाम की इज़्ज़त करें, हम उसके नाम की इज़्ज़त करें, हम अपने यस्सु को खौफ और डर रखें, तो यकीनन हम रूहे ज़मीन पर फलदार दरख्त की मानित होंगे। और जो बरकतें खुदावंद ने हमें दी हैं, हम उसमें बढ़ते चले जाएंगे। और ये हमारा फ़ानी बदन एक रूहानी बदन बन जाएगा, और रूहानी बदन बनने के बाद जलाली बदन बनेगा। और जब जलाली बदन बनेगा तो मसीह आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला आप नाज़रीन को, जितने भी इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे इल्तिमास करती हूँ पालूस की तरह कि मसीह को बांटना नहीं है। क्योंकि किसी पास्टर ने, मैंने या किसी ने सलीब नहीं उठाई, फ़कत खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाई है। उसी का खौफ और डर रखते हुए, उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए, हर हालात में हमने वफ़ादार अपने खुदावंद के साथ और इस ज़िंदा कलाम के साथ रहना है। क्योंकि हमारी जान खुदावंद ने बचाई, और वही हमें आसमान की बादशाही में लेने आएगा। आइए हम अपनी सोचों को, अपने ध्यान को इस कलाम के माफिक लगाएं, उसकी तरफ ध्यान दें, और ईमान के बानी खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहें। क्योंकि मसीह आने वाला है, और हमने अपने काम को सर अंजाम देना है। अगर हम हाथ हैं तो हम हाथ का काम सर अंजाम दें, अगर हम पाँव हैं तो पाँव का काम सर अंजाम दें, अगर हम कान हैं तो हम कान का काम सर अंजाम दें, अगर हम रसूल हैं तो हम रसूल का काम सर अंजाम दें, अगर हम नबी हैं तो खुदावंद ने जिस नेमत के मुताबिक, बरकतों के मुताबिक अब हमारा चुनाव किया है, हम उसी को मद्देनज़र रखें और खुदावंद में बढ़ते चले जाएं, और इब्लीस के तमाम मंसूबे यीशु के नाम से रद्द करें। क्योंकि इब्लीस हमें आगे बढ़ना नहीं देता, बल्कि हमारी नेमतों को, बरकतों को चुरा लेना चाहता है। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, इस कलाम को अपने दिलों में रखिए, मसीह को अपने दिल में रखिए, और उसी ही की बताई तालीम पर चलते जाएं, ना कि हम मसीह को बांट दें। हालेलुया। आइए हम सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। रब लफ़ाज, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू जो आसमानों पे बुलंदो बाला है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद ज़िंदा कलाम के लिए, जो मेरे लिए और नाज़रीन के लिए बाइस बरकत हो, और खुदावंद बहुत सा फल आए। ए खुदावंद, ये तेरा कलाम इनकी दिलों की ज़मीन पर असर करे और 100 गुना फल आने वाला हो, ताकि हम मसीह तुझे बांटे नहीं, बल्कि हम तुझ में कायम रहें और तुझ में बने रहें। ए खुदावंद, ये तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में ए खुदा चढ़ पकड़े, और खुदावंद तुझ में बढ़ते चले जाएं। एक ईमान, एक दिल और एक सोच हमें बना, ताकि हमें तरफ़ीक़े ना हो, और इब्लीस हमारी मोहब्बत को और खुदावंद इस रफ़ाकत को जो तू हमसे चाहता है चुरा ना ले जाए। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे ज़िंदा जलाली अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।